पूछने वाले का उद्देश्य है, इसका जातिवादी पूछ लो तो एक हवा में सिस्टम चलता है, एक हवा में छोटी बड़ी जाति का खेल चलता है, उसके नफा उसके नुकसान चलते हैं। तो छोटी मोटी जाति अगर बना रखी होगी हवा में है, ये लिखित में नहीं है, तो इसका धन भी ले लेंगे, इसकी इज्जत भी ले लेंगे, इसका मान सम्मान भी ले लेंगे, इसको हल्का भी देंगे और इससे बेगार भी करा लेंगे, इसकी पिटाई भी कर देंगे और कुछ होगा नहीं। ऐसा पहचान पूछने के लिए लोग पूछते हैं कौन जात हो, क्या जाति। तो सामने वाला जो व्यक्ति है डर जाता है, घबरा जाता है, जाति अपना काम करती है, दिमाग में सोचता है क्या बताएगा क्या ना बताएगा। जो भी बताएगा पूछने वाला उस पर हावी होने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो घबराता है। पर बुद्ध क्या कहते हैं, यहां हमारे वंदनीय भिक्षु संघ बैठा हुआ है, संत बैठे हुए हैं, तो कहते हैं जाति दुखा, जरा दुखा, व्याधि दुखा, मरण दुखा। मतलब जाति दुख है, मरना दुख है, बीमार होना दुख है, ये दुख है। तो इसमें कहीं बुद्ध ये नहीं कह रहे चमार होना दुख है, तेली होना दुख है, मराठा होना दुख है, सैनी होना दुख है, माला होना दुख है, मादिगा होना दुख है, लोधा होना दुख है, यादव होना दुख है, अहीर होना दुख है, वाल्मीकि होना दुख है, ऐसा नहीं बोल रहे। क्योंकि बुद्ध के समय तक ये नाम नहीं है कहीं भी। पूरे साहित्य में आप जाओगे तो 6743 जो लिखित में जाति और उपजाति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट में या देश में चलती हैं, एक भी नाम नहीं मिलेगा। कोई कह सकता है रूपाली नाई है, कोई कह सकता है कि सुनीत भंगी है, तो दो नाम मिलते हैं। पहली बात तो नाई शब्द पाली का नहीं है, सिर्फ नाम है। बाल काटने वाले को केस कप्पर या केस हारक बोलते थे पाली के समय, नाई नहीं बोलते थे। नाई आज का उर्दू का शब्द नहीं से आता, तो पाली नाई नाम है। कोई कहे सुनीत भंगी है, तो बुद्ध सबसे पहले भंगी थे क्योंकि उन्होंने अपने राग को भंग किया। भंग मतलब भंग, देश को भंग किया, अपने दुखों को भंग किया। तो जो भंग करता है पाली में भंग बोलते हैं, संस्कृत भाषा में भंग बोलते हैं, और जो भंग करता है वो भंगी है, और जो भंग करता है उसको भंगी, जो महिला है उसको भंग बोलते हैं। तो सारे जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं, जितने भी भिक्षु हैं, सबने अपने रागद्वेष भंग किए हुए हैं, सब भंगी है। सुनित भंगी क्या है तो मिलती नहीं कहीं। तो क्या कहते हैं जाति दुखा, मतलब मरना दुख है, व्याधि दुख है, तो पैदा होना भी दुख है। कहते हैं नवजात बच्चा। अब हम ये थोड़ी कहते हैं चमार बच्चा, दूधा बच्चा, माली बच्चा, वाल्मीकि बच्चा, अहीर बच्चा, यादव बच्चा, ऐसा नहीं बोलते। हम कहते हैं नया उत्पन्न, नया उत्पन्न बच्चा, नवजात। तो जात के दो अर्थ आते हैं। पेड़ पौधों के कितनी जात है, कितने प्रकार हैं, और जात का मतलब आपने क्या उपज किया है, क्या उत्पन्न किया है, क्या पैदा किया है, क्या चीज आप पैदा कर रहे हो, इसको बोलते हैं जात। पाली के अंदर जाति या जात मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। तो पुराने समय में भारत में जितने भी लोग थे सारे के सारे कुछ ना कुछ उत्पन्न करते थे, पैदा करते थे। तो पैदा करते थे तो जो उत्पन्न करता था उससे उसकी पहचान बनाते थे। किसान है, कसक है, कसरा है जमीन को तो उत्पन्न करता है तो किसान हो गया। लोहा है, लोहा पीटता है तो लोहार हो गया। सोना है, सोना पीटता है तो सुनार हो गया। रथ चलाता है तो रथवान हो गया।
कोई अगर सवालों को बुझाता है, पुच्छक है, तो बुद्ध हो गया। कोई अगर राज चलाता है तो रई कर्मी हो गया, राज्य कर्मी हो गया। कोई अगर सेना में है तो सैनिक हो गया। तो जैसा काम वैसी उसकी पहचान। आज भी हम बोलते हैं ये आईएएस है, ये आईपीएस है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये हवाई जहाज चलाने वाला पायलट है, ये ट्रेन चलाने वाला लोको पायलट है, ये वेटर है, ये सैलून वाला है, ये टीचर है। अभी अंग्रेजी में नाम आ गए हैं, पर कामों के ही नाम हैं। और जो हिंदी में नाम कहते हैं ये फेरी वाला है, ये सेब वाला है, ये कपड़े बेचने वाला है, ये कपड़े बुनने वाला है, ये मोबाइल चलाने वाला है, ये मोबाइल रिपेयर करने वाला है। अभी तो लाखों काम है, तो लाखों तरह की पहचान लोगों की है। तो इसको हम आज की भाषा में जात या जाति बोलते हैं कि ये उत्पन्न करता है। गुरु रविदास जी ने कहा जाति में जाति के बारे में जैसे केलन के पात, मतलब जाति ऐसे है जैसे केलों के पत्ते, एक में से दूसरा निकलता है, दूसरे में से तीसरा निकलता है। तो जाति ऐसे नहीं निकलती। जो आज के समय जो पहचान है वो एक दूसरे में से नहीं निकलती। पर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जन्म ऐसा होता है कि एक जन्म से दूसरा जन्म होता है, दूसरे से तीसरा होता है। यानी माँ बाप से बच्चा पैदा हुआ, फिर उनके माँ बाप से बच्चा पैदा हुआ, फिर वो माँ बाप पर एक बच्चा पैदा हुआ। तो उत्पन्न ऐसे होता है जैसे केले के पत्ते आपस में निकलते रहते हैं, ऐसे उत्पन्न होता है। तो वहां भी हम ये सिद्ध करते हैं कि जाति का मतलब उत्पन्न होना है। तो ये जो बीमारी आज के समय है, ये बीमारी कैसे आई फिर? क्योंकि इस बीमारी के 3 फायदे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जाति को पूरी तरह से खत्म कर चुके थे। उन्होंने कहा हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल। क्योंकि हम लोग जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है उससे बाहर है। ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम वर्ण हैं, और ना हम शूद्र हैं। तो उन्होंने कुछ लोगों के लिए जो इस व्यवस्था से बाहर थे, उनके लिए आरक्षण की डिमांड की तो उन्होंने सबके लिए थी, पर मानी नहीं गई। जो आज के समय ओबीसी है उनके लिए भी कहा। तो वो जो व्यवस्था थी उसमें जाति की जरूरत नहीं थी, उसमें सिर्फ एक शेड्यूल बनाया, शेड्यूल कास्ट। आपका क्या नाम किसी ने दिया है इसकी आवश्यकता नहीं, बस आप शेड्यूल कास्ट हैं तो आपको पृथक निर्वाचन में अलग से अपना कैंडिडेट चुनने का राइट मिलता है। पर वो लोग भी तेज थे, जो गवर्नमेंट थे, उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन नहीं देंगे, कुछ और ले लो। तो ये जो एजुकेशन में आरक्षण है, ये जो एमपी एमएलए का जो चुनाव होता है उसमें आरक्षण है, और जो नौकरी में आरक्षण है, बस 3 तरह का आरक्षण है। इस पर बात सड़क हुई, जबर हुई। बाबा साहब ने नहीं मांगा, पर आंदोलन करके बाबा साहब को घुटनों में लाया गया। तब सर्टिफिकेट बने पहली बार, क्योंकि इनको देना है तो सर्टिफिकेट में शेड्यूल कास्ट आना था, और साथ में बीमारी जानबूझ के डाल दी गई जिसको जाति बोलते हैं। क्या जरूरत थी उसकी? जरूरत नहीं थी। पर जैसा कि मैंने बताया, बाबा साहब ने कहा हुआ है कि जाति हवा में चलता है, माइंड का नोटेशन है, इसलिए उसको जाति को बनाए रखने के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट में लिखा। पृथक अगर इलेक्टोरल होता तो शेड्यूल कास्ट होता था, फिर वो अपना नियम बनाते, अपने कानून बनाते, अपने लोगों को खुद देते, क्योंकि हमारी पावर 131 वहां रहती, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता। तो बात चली गई। तो जाति का मतलब उत्पत्ति है। अब ये जो नाम है ये कैसे दिए गए हैं? हम लोग भारत के अंदर रहते थे और कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता था। भारत के बाहर से कुछ लोग आए, वो लोग कोई काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से अमेरिका चले जाएं, क्या काम करेंगे अमेरिका में? उनकी भाषा नहीं जानते, उन जैसा हमारा रंग नहीं, रूप नहीं, कल्चर नहीं, खान नहीं, पान नहीं, व्यवहार नहीं, मौसम अलग है,
हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हम तो वहां खाना बदोश की तरह कुछ वहां खाना मिल जाए हमें इसलिए वहां गए हैं। तो काम कौन देगा हमें? हमारी जमीन नहीं, जायदाद नहीं, घर नहीं, मकान नहीं। तो ऐसे लोग कोई काम नहीं करते। तो जब हम वहां कोई काम ही नहीं करेंगे तो वहां हमारा कुछ उत्पन्न नहीं करेंगे तो हमारी जात की नहीं होगी, क्योंकि वो अपने अपने सिस्टम में जो उनका काम होगा, किसी को वो गोल्ड स्मिथ कहेंगे, किसी को आयरन स्मिथ कहेंगे, किसी को शू मेकर कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, जो काम करते हैं। पर हमें क्या कहेंगे? हम तो कुछ नहीं कर रहे। इसलिए हमारा वहां के हिसाब सिस्टम में कोई नाम या वर्गीकरण नहीं होगा। क्या कहेंगे हमको कहेंगे वम है, वम। वम माने उल्टा। ये होता ना बायां हाथ वम। वमती, वमती पाली के अंदर वमती का मतलब होता है उल्टी। वमथु माने उल्टी, वमती माने उलट। तो वो हमसे कहेंगे कि ये वम है, यानी हमारे कल्चर और हमारे हिसाब से ये व्यक्ति वम है, उल्टा है, हमारी तरह नहीं, यानी ये सम नहीं है। जो हम सम है, समान है, एक से हैं, ये अमेरिका वाले बोलेंगे कि हम जो सम और समान हैं ये हमसे उलट है, ये वम है। तो अपने यहां वो दर्ज नहीं करेंगे। ठीक वैसा यहां भारत के अंदर जो बाहर से लोग आए वो बिल्कुल वम। उनकी खाल का रंग हमें समझ में नहीं आया। पाली में रंग को कहते हैं वर्ण, वर्ण कहते हैं, और संस्कृत भाषा में कहते हैं वर्ण। तो हमने कह दिया अरे भाई ये तो रंग ही है ही नहीं, मतलब हमारे जैसा पक्का रंग नहीं, हमारे जैसा सुवर्ण नहीं, हमारे जैसा गेहूं जैसा सुवर्ण नहीं, हिरण जैसा नहीं, सोने जैसा नहीं, उगते हुए सूरज जैसा रंग नहीं, ये तो रंग ही नहीं है। तो हमने उनको कहा अवर्ण, अवर्ण, बिना रंग का। तब हम सुवर्ण हो गए, रंग वाले हो गए। तो हमने उनको कहा कि भाई इनका कोई जाति नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कुछ उत्पन्न ही नहीं करते, क्योंकि मांग के खाते। तो मांग के खाना उत्पन्न करना नहीं है, या लूट के खाते हैं, चोरी करके भागे, चोरी करके ले गए, या कोई एक आध आदमी हमारा कहीं मिला उसको पकड़ लिया, तो वो भी कोई पैदा करने का काम नहीं, यानी कोई काम उत्पन्न नहीं कर रहे। इसलिए भारत में आज तक भी वमनों की कास्ट नहीं है, वमनों की जाति नहीं है। किसी वमन से पूछोगे अपनी जाति बतावे क्या है, क्या बोलेगा? सब एक काम करता है। क्या कहेगा? सोने का काम करता है। क्या कहेगा? किसान का काम करता है। क्या कहेगा? कोई बुज्जक है क्या, कोई बुद्ध है क्या? क्या कहेगा? कहीं कोई राजकर्मी है क्या, कोई राजा है क्या? दूर दूर तक भी नहीं मिलेगा। आज भी सिस्टम में वमन का जाति नहीं होता, पर हम लोग समन लोग हमारा होगा। यानी भारत में जिसका पुराना जाति है वो समन, ये पहचान है, और जिसका जाति नहीं है पुराने सिस्टम में वो वमन, स्पष्ट पहचान है, लाइन बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग समन थे, महासमन। बुद्ध हमारे गुरु थे। समन्वय संत, बुद्ध के बाद जितने भी संत बने वो और बुद्ध से पहले सबने वही बातें कही। चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, और एक आध बात जोड़ी घटाई जो वहां के हिसाब से, समय के हिसाब से। आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, अगर समन संत होगा, समणीय संत होगा, समणीय धर्म का पालन करने वाला है, उसका नाम अलग अलग हो सकता है, उसकी वेशभूषा अलग अलग हो सकती है, उसकी भाषा अलग अलग हो सकती है, उसका खान पीन अलग अलग हो सकता है, पर बात है पांच ही बताएगा। कोई भी हमारा संत, समन संत ये नहीं कहता चोरी करो अच्छी बात है, झूठ बोलो अच्छी बात है, व्यभिचार करो अच्छी बात है, हत्या करो अच्छी बात है, नशा पता करो अच्छी बात है। और ऐसा अगर कोई कहता है तो वमनीय संत हो सकता है, वमनीय असंत हो सकता है। संत के नाम पे कोई चोला पहन के उल्टा आया हुआ हो सकता है, पर समनीय नहीं हो सकता। तो बुद्ध ने इसको कभी बौद्ध धर्म नहीं कहा, ये बाद में बोध से बौद्ध बना है।
संस्कार किया गया है, बोध से बौद्ध। वो धम्मी बोला करते थे। पर बाहर के जो लोग हैं, किताब है अरब और भारत के संबंध, उसमें कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना जो मत है वो भारत में है और उसको बोलते हैं समनीय धम्म, समणों का धम्म, समणों के नियम। क्योंकि बुद्ध समण है, महावीर समण है, कबीर साहब समण है, नामदेव समण है, चोखामेला समण है, गुरु हरचंद ठाकुर, गुरुचांद ठाकुर समण है, गुरु भाईदास समण है, बुद्ध और उनके बाद जितने भिक्षु हैं वो समन हैं, और उनको समन ही बोला करते थे। कहीं भी एक भी दृष्टि ऐसी नहीं है कि कभी बुद्ध को किसी ने गौण कहा हो, कहीं नहीं मिलता दूर दूर तक। तो हमारी जो सभ्यता, जो कल्चर है, उसको भी फंसा दिया। अभी हम लोग, हमारे कुछ जो लोग हैं, समन हैं, वो इंग्लैंड चले जाए और इंग्लैंड में जाके वो कहें वहां के राजा से कि हम तो व्यापार करना चाहते हैं जी, समन लोग हैं, व्यापार करने की आज्ञा दे दो। वहां के राजा ने आज्ञा दे दी, जो इंग्लैंड का राजा है, इंग्लिश राजा है, वो वहां व्यापार करने लगे। व्यापार बढ़ने लगा तो उन्होंने कुछ सैनिक रख लिए अपने सामान की सुरक्षा के लिए। फिर थोड़े और ताकतवर हुए तो राजा को पैसा देने लगे, तो राजा को सलाह भी देते हैं। फिर थोड़े और संख्या में बढ़े तो उन्होंने वहीं की महिलाओं से शादी की, परिवार बनाए, बच्चे उनके बड़े होने लगे। फिर और थोड़ी ताकत बढ़ी तो राजा ही बन गए, सेना बढ़ा ली, तो इंग्लैंड पर राज करने लगे। तो क्या यहां से गए हुए समन लोग वहां इंग्लिश सभ्यता के लोग हो जाएंगे? बताओ, हाँ या ना करो, हाँ या ना? नहीं होंगे। वो इंग्लिश सभ्यता उनकी अलग रहेगी, हमारी समन जो कहें तो वो हमें क्या कहेंगे? समनीय सेक्टर, समन वर्ग। वो हमको कभी भी इंग्लिश सभ्यता का व्यक्ति नहीं कहेंगे। हम पूरे इंग्लैंड पर राज कर लें, हम चाहे वहां पूरे इंग्लैंड में जो पाली भाषा उसको फैला है, पर किसी भी हालत में उनके तीज, उनके त्योहार, उनके फेस्टिवल, उनका रहना, उनका सहना, उनकी भाषा, उनकी जगह के नाम हमारी सभ्यता के नहीं हो सकते। हम राज तो करेंगे पर सभ्यता उन्हीं की रहेगी, और हम समनीय सभ्यता नहीं बोल सकते वहां, क्योंकि हम सेक्टर रहेंगे, वर्ग रहेंगे, एक छोटा सा हिस्सा रहेंगे, चाहे हम संख्या में कितने बड़े हो जाएं, पर जिसका देश, जिसकी जमीन सभ्यता उसकी। अब बताओ भारत में क्या हो रहा है? भारत में यहां करोड़ों की संख्या में समन लोग हैं, और बाहर से कभी मुगल आए, कभी इंग्लिश आए, कभी पोर्चुगीज आए, कभी फ्रेंच लोग आए, कभी अरब से आए, अलग अलग जगह से आए, अलग शक, हून, यमन। तो वो जितने भी लोग आए उन्होंने यहाँ अपनी भाषा फैलाई, राज किया, उन्होंने यहाँ रहे भी रहे हैं। वो सारे के सारे जितने भी लोग हैं, क्या वो समन सभ्यता के लोग हो जाएंगे? वो हमेशा वमन कल्चर के लोग रहेंगे, वमन वर्ग के लोग रहेंगे, क्योंकि हमने बाहर से आए हुए लोगों को सबको वमन कहा। इसको ध्यान से सुने। चाहे कोई केरल में आया हो जो सीरियन है, सीरिया से आए हैं, चाहे कोई यूनान से आया हो, चाहे कोई अरब से आया हो, चाहे मध्य एशिया से आया हो, चाहे कोई मंगोल से आया हो, चाहे समुद्र के रास्ते आया हो, चाहे पहाड़ कूद के आया हो, पर हमने उन सबको वम और वमन कहा। यही कारण है कि पूरे भारत में आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, पर वो सब अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वमन कहते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? जो सीरिया से आए हुए लोग हैं जिनकी भाषा सीरियन है, जो अरब से आए हुए लोग हैं जिनकी भाषा अरबी है या फारसी है, जो मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं जिनकी भाषा यूरोपियन है, या जो मंगोल से आए हुए लोग हैं जिनकी भाषा रशियन है या मंगोलियन है, वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, एक दूसरे की शकल सूरत में बिल्कुल अंतर है। पर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और इधर गुजरात से लेके और इधर तक पूरे पूर्व से लेके पश्चिम तक सबको ब्राह्मण कैसे, एक ही शब्द कैसे कह दोगे भाई? वो तो भाषा नहीं जानते, शकल नहीं जानते, एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं, कभी मिले नहीं, क्योंकि हमने नाम दिया, हमने नाम दिया और हम उनको नाम देके अपना नाम भूल गए।
अगर 10,000 लोगों में एक वमन है तो 9,999 कौन है? समण। 9,999 कौन है? एक बार जरा जोर से घर से बताएगा, समझ में आ गया? 9,999 कौन है? समण। ये वही शब्द है, समण। पर ये शब्द गायब कहां हो गया? ये चला कहां गया? इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। पाली के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 14वां वॉल्यूम दिया, 16वां वॉल्यूम, वो 16वें वॉल्यूम में उन्होंने पाली की डिक्शनरी दी। भाई ये कमाल की बात है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पढ़े लिखे व्यक्ति, सबसे अच्छे जानकार, सबसे ज्यादा सुलझे हुए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको इंग्लिश की डिक्शनरी दी, जबकि वॉल्यूम इंग्लिश में लिखी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा। वो मराठी थे, उन्होंने मराठी की डिक्शनरी नहीं दी। उन्होंने हिंदी में काम किया, दिल्ली में आके उन्होंने हिंदी की डिक्शनरी नहीं दी। उन्होंने संस्कृत पढ़ी जाके जर्मन में, पर संस्कृत की डिक्शनरी नहीं दी। और जिस भाषा को लुप्त हो गई, गुप्त हो गई, इधर उधर चली गई, उसकी डिक्शनरी दी। कोई बात होगी खास तभी दिए। कोई विद्वान व्यक्ति बिना कारण के इतना बड़ा फैसला नहीं करता। उस डिक्शनरी में लिखा हुआ है, पाली में जिनको समण कहते हैं, संस्कृत भाषा में उनको शिरमण कहते हैं। अब बात क्लियर होगी आपको, क्योंकि जो शिरमण शब्द है पाली में वो समण है, पर हम पाली वाला जो समण है उसको नहीं जानते। हम संस्कृत मतलब संस्कार जिसका हुआ है, बदला हुआ है, जो बदला गया है शब्द, उसको जानते हैं। पर क्या जानते हैं? खाक। शिरमण संस्कृति और शिरमण शब्द के साथ ही उसका अर्थ बदल दिया। क्या बदल दिया? शिरमण लोग बड़े मेहनती होते हैं, श्रम करने वाले होते हैं, ये बड़े मेहनत कश होते हैं, ये हमेशा लेबर का काम करते हैं, ये लेबर ही रहेंगे, इनके बच्चे भी श्रम करने वाले रहेंगे, श्रमजीवी, श्रमिक यही रहेंगे और बड़े मेहनती हैं। और हमारे भी लोगों ने ऐसे सीना ठोक के कह रहे हैं, हम तो बड़े मेहनत कश हैं, हम तो श्रमिक हैं। के तुम तो सम्राट अशोक की संतान हो, तुम तो बुद्ध जो गुरु हैं तुम्हारे, जितने तुम्हारे समन्वय संत हैं, तुम उनके सत्य संतान हो। इतनी सारी तुम्हारी सती माताएं रही हैं जिन्होंने सती पठान सीख कर तुमको सिखाया। इतने सारे तुम्हारे भिक्खु रहे, इतने सारे तुम्हारे संत रहे, इतने सारे तुम्हारे राजा रहे, इतने सारे तुम्हारे सैनिक रहे। तुम्हारा जीवन जैसा डॉक्टर रहा जो खोपड़ी फाड़े का ऑपरेशन करता था, तुम्हारा सुदत्त जैसा व्यापारी रहा जो इंटरनेशनल व्यापारी है, तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य जैसा तुम्हारा शासक रहा जिसने सबसे पहले सेना बनाई, जिसके यहाँ विदेशी लोग दरबार में आके हाजिर लगाते थे और अपनी लड़कियों की शादी करते थे। तो तुम काय के श्रमिक हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए, किसी ने तुम्हें बहका दिया, तुमने मान लिया। पर उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि पाली तो पड़ी नहीं। पाली में आधा शय और आधा रई नहीं है, यानी जो संस्कृत भाषा में शय शक्तों शय संयम वाला शय है, ये है ही नहीं। और आधा रहे, ना ऊपर वाला, ना नीचे वाला, दाएं वाला, ना बाएं वाला, कोई आधा रहे नहीं। और कई सारे शब्द गाए हैं, उसमें से पाली पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि श्रम शब्द हमारा नहीं है, ये श्रम शब्द संस्कृत बदला गया है, हमारा तो समन है। तो समन शब्द हमारा है, तो समन सभ्यता से, समन शब्द से सबसे पहले उन्होंने बड़े धीरे से उसको बदलकर प्रचारित किया शिरमण, और फिर हमारी सभ्यता को कहा शिरमण सभ्यता। बुद्ध को भी कहते हैं वो श्रमण सभ्यता के मालिक है, जबकि बुद्ध ने तो कभी श्रम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो तो समण यूज करते थे। पाली में तो कोई शब्द है वो मना भी करते थे। और फिर समण से श्रमण किया, और श्रमण से बाद में अब कहानी बदलने लगी। हमको वर्ण व्यवस्थाई, तो वर्ण व्यवस्था में तो हम आते नहीं, तो मतलब हमको अंत्येष्ट कहना शुरू किया, अंतिम छोर के लोग, त्यागे हुए लोग। हमको कहा अनटचेबल, अछूत। और कमाल की बात यह है, अछूत कौन? क्योंकि पाली के अंदर अचुत्य शब्द है। अचुत्य का मतलब इतने ऊंचे ज्ञान वाला जिसको कोई टच ना कर सके, जिसको छू ना सके। जैसे हमारे भिक्खु, जैसे हमारे बुद्ध, जैसे हमारे राजा, जैसे हमारे लोग जितने भी थे, वो अचुत्य लोग हैं, उनको छूना आसान नहीं। और वैसे भी
अगर इतने सारे लोग समझ बैठे हों और मैं अकेला बमण यहाँ हूं, तो आप लोग मुझे अछूत डिक्लेयर करोगे या मैं आपको करूंगा? सोचने वाली बात है। कौन किसको अछूत कहेगा, कौन किसको बहिष्कार करेगा? ज्यादा लोग थोड़ा को बहिष्कार करेंगे या थोड़े लोग ज्यादा का करेंगे? तो अछूत जो शब्द है वो बेसिकली हमने बमण लोगों को दिया, और हम बमणों के कल्चर में, बमणों के यहाँ आज भी नहीं जाते, और वो तो हमारे कभी आ ही नहीं सकते। आज भी हमारी कल्चर में उनकी कोई जगह नहीं है। हम कोई कागज, कोई काम कभी भी अब उन अछूतों से नहीं कराते जो बमण अछूत है। हम अछूत नहीं है, हम तो अछूत हैं, बहुत ऊंचे, जिनको छू नहीं। हमको कहा बाद में और नीचे उतारने के लिए, हमको कहा कि ये नीच हैं, नीच हैं। नीच का शब्द भी बड़ा अजीब सा है। फिर हमको कहा कि ये जो लोग हैं ये सारे के सारे दलित हैं, दबे हुए, शोषित हैं, ये अर्जक हैं। अर्जक मतलब जो अर्जित करते हैं। हमारा डाउन करने के लिए ऐसे ऐसे शब्द गढ़े गए, इनके मतलब बदले गए। ढोल गंवार, उसके बाद में चंडाल, उसके बाद में ये जो ढेड़, मतलब हमारे खेल को ढेड़ कहा, ये सारे शब्द आए। इन शब्दों से लड़ते 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 बाबा साहब अम्बेडकर आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारे शब्द खत्म कर दिए। उन्होंने कहा 3 तरह के लोग हैं जो संवैधानिक रूप से जिनको फायदा मिलना चाहिए। एक ग्रुप बना रहा हूं ऐसे लोगों का जिनके पास ना भी इज्जत है, ना पैसा है, ना शिक्षा है, ना जानकारी है, ना जमीन है। ऐसे लोगों का, उनको शेड्यूल कास्ट कहा जाए। ऐसे लोगों का ग्रुप बना रहा हूं जिन लोगों के पास में ना कोई शहर में रहते हैं, ना गांव में रहते हैं, ना पैसा है, ना जमीन है, ना जायदाद है। थोड़ी बहुत उनकी इज्जत हो सकती है, वो भी उनके अपने ग्रुप में, उनको ट्राइबल्स कहा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो जंगलों में रहते। और अन्य जो लोग हैं जिनके पास जमीन है पर एजुकेशन नहीं है, जिनके पास पैसा हो सकता है पर इज्जत नहीं है, ऐसे लोगों को अदर बैकवर्ड कास्ट का, पिछले लोग, अन्य। तो 3 बड़े बड़े ग्रुपों में जोड़ा तो पीछे की बीमारियां सब कट गई। अभी हमारे सब लोग पिछले कुछ समय से बाबा साहब की बात को मानते हुए SC ST OBC कहते अपने आप को बोलते हैं। तो थोड़ी ताकत बढ़ी, थोड़ा रुतबा बढ़ा, तो बवालों से करके आ रहे हैं। फिर थोड़ी सी बात आगे बढ़ी, और बात आगे बढ़ने के बाद में साहब काशीराम जी आए। उन्होंने वो भगवान बुद्ध का जो सेंटेंस है वो पढ़ा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। मतलब अधिकतर, बहुजन माने अधिकतर लोगों के सुख के लिए, अधिकतर लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की अच्छी तरह से लोगों को ठीक करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए भिक्खु लोग चले। तो वहां से बहुजन शब्द लिया तो थोड़ी और ताकत आई कि भाई हम बहुजन हैं। 85% का नारा दिया तो लगा कि भाई हम हैं, तो 85% के बहुजन को हमने अडॉप्ट कर दिया। अब हम बाबा साहब के SC ST OBC से आगे आ गए। बाबा साहब का शब्द से भी हमें मजबूत शब्द मिल गया, तो और थोड़े से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद कुछ हमारे गांव से के लोगों ने कहा कि हम मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी शब्द चला, वो भी अडॉप्ट किया कि हम मूल निवासी हैं, हम यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं। मतलब हम समर से सिरमण बने, और सिरमण से फिर ये सारी चीजें होते होते मूल निवासी से आए। और अब क्योंकि नई जानकारी आ गई है कि हम समण हैं, तो अब हम मूल निवासी से अपने आप को समण कहते हैं। तो समण कहते ही सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, हमारी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हमारी पहचान समण आते ही हमारे सारे रोग एक झटके में कट जाते हैं। कोई आदमी जो अपनी पहचान बताता है, वो कितने प्रकार की पहचान बताता है। वो कहता है मैं फलानी जात का हूं, तो जात तो काम है, काम बदला जात बदली। काम नहीं करोगे तो जात ही नहीं आती कोई, क्योंकि जात का मतलब उत्पन्न करना है, पहचान है, इसको माइंड में रखना है। और ये जात जो जबरदस्ती की थमाई जाती है, ये कोई जातवाद नहीं है। तो जात का मतलब काम है, काम की पहचान है। क्योंकि कोई आदमी
ये नहीं बता सकता कि उसके पिताजी कपड़े धोने का काम कब से करते। भाई जब कपड़ा ही नहीं है और कपड़ा ही बाद में बना तो धो क्या रहा? तो रजक होगा या धोबी होगा तो तभी से तो होगा जब कपड़ा बना होगा, फिर लोगों ने कपड़ा धोने नहीं दिया होगा, उससे पहले थोड़ी धोबी होगा। कोई आदमी अगर जूता बनाता होगा तो जूता बनाने का काम तभी तो करता होगा जब चमड़ा आया होगा, चमड़ा परिष्कृत किया होगा, फिर लोहे के औजार आए होंगे, उससे पहले थोड़ी चमड़ा काटता होगा। कोई आदमी अगर किसान होगा तो किसान तभी तो होगा जब उसने जंगल साफ किए होंगे, जब उसने मिट्टी काटी होगी, जब उसने बोया होगा, उससे पहले थोड़ी किसान होगा। कोई आदमी अगर लोहार होगा तो तभी से तो होगा जब लोहा आया होगा, लोहा पैदा होगा, उससे पहले थोड़ी लोहार होगा। कोई आदमी अगर राजकर्मी होगा तो तब से तो होगा जब राज व्यवस्था बननी शुरू ही होगी, उससे पहले थोड़ी होगा। कोई आदमी अगर माली होगा तो जब फूलों का धंधा शुरू किया होगा तब से तो होगा जब लोगों को गजरे वजरे के फूल लगाने का शौक रहा होगा। तो इसका मतलब दुनिया में जितने भी काम हैं वो एक साथ नहीं आए। अभी तो लाखों काम हैं, रोज नए काम निकल आते हैं। अभी बस चलाने का काम है, कार चलाने का काम है। अब कोई कहे कि तो ड्राइवर है, तो पैदाइशी ड्राइवर थोड़ी है वो। जब कार आई, कार चलाने की जरूरत पड़ी, बस आई, बस को चलाने की जरूरत पड़ी, तभी तो ड्राइवर बना। तो इसलिए जो काम की पहचान परमानेंट नहीं है। पुराने समय में, बुद्ध के समय में, एक व्यक्ति के 4 लड़के 4 काम कर रहे हैं। एक अरई में जा रहा है, अरई मतलब जंगल, तो उसको अरई बिहारी कह दिया, अहिर कह दिया। एक व्यक्ति राजा के काम करता है तो राजकर्मी हो गया। एक व्यक्ति पशुपालन का काम करता है तो पाल हो गया, पशु पाल रहा है। एक व्यक्ति कोई ऐसा है जो पढ़ाई का काम कर रहा है, लोगों को उपदेश दे रहा है, तो उपदेशक हो गया, टीचर हो गया। और उनका जो पिता है वो जंगल में जाके शिकार करके मांस बेचता है, तो वो मांस बेचने वाला हो गया। तो 5 व्यक्ति घर में 5 काम कर रहे हैं, तो आज के हिसाब से तो 5 जात है उनकी, और पुराने हिसाब से 5 जात है। इसका मतलब जात काम के हिसाब से चलती है, ये बदलती रहती है, टेम्परेरी है। तो ये हमारी मूल पहचान नहीं है। कोई कहे कि मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, बिहारी हूँ, मैं तो सतना का रहने वाला हो गया, सतनावासी हूँ, मैं तो महाराष्ट्र का रहने वाला मराठी हूँ, तो वे बदल लो। कोई व्यक्ति अगर महाराष्ट्र से चलते चलते अगर मान लो दिल्ली में आ गया तो दिल्ली वाला हो गया, इंग्लैंड चला गया तो इंग्लैंड वाला हो गया, कहीं और जाके बसा तो वहां वाला हो गया। इसका मतलब रहने की पहचान, जो मूल पहचान है, जिसको हम मूल निवासी बोलते हैं, वो रहने से बदल जाती है। वैसे भी दुनिया का इंटरनेशनल नियम है, दुनिया में जो बच्चा जहां पैदा होता है वहां का मूल निवासी माना जाता है, उसका पासपोर्ट वहीं का बनता है, वो वहीं का सिटीजन होता है। तो मूल निवासी आदमी बदलता रहता है। तो एक पहचान होती है भाषा की, मैं तो मलयाली हूँ, मैं तो तमिल हूँ, मैं तो इंग्लिश हूँ, मैं तो हिंदी हूँ, मैं तो पाली वाला हूँ, मैं तो कन्नड़ हूँ। तो भाषा आजकल 5-5, 6 भाषा सीख लेते हैं। कौन सी भाषा को सही मानोगे, जो जिस प्रदेश में जाता है उसकी भाषा सीख लेता है। भाषा के कोर्स चल रहे हैं, यानी भाषा हमारी बदलती रहती है, मूल पहचान नहीं। कोई कह सकता है नाम रूप हमारी पहचान है। नाम मतलब हमारे गुण और रूप माने हमारा शरीर। तो गुण तो बदलते रहते हैं आदमी के। आप अभी विपस्सना साधना तब करो, आपके जड़ से जो गुण है बदल जाएंगे। आप चोरी करते हो, छोड़ दोगे और फिर दोबारा चोरी करना शुरू कर सकते हो। तो जो नाम है यानी गुण है, व्यवहार है, वो बदल जाता है, वो परमानेंट नहीं होता। और रूप भी बदल जाता है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि नर नारी बन जाते हैं और नारी नर बन जाते हैं, इसलिए रूप भी बदल जाता है। ये भी हमारी स्थायी पहचान नहीं है। कोई व्यक्ति जो मेल है वो चाहे तो फीमेल बन सकता है, नारी नर बन सकती है, नर नारी, और बन रहे हैं ऐसे लोग, खूब बन रहे हैं। तो वो भी हमारा स्थायी पहचान नहीं है। कोई कह सकता है कि मजहब और रिलीजन हमारी स्थायी पहचान। तो मजहब और रिलीजन के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। अभी साहब काशीराम जी को कुछ दिन हुए, तो साहब काशीराम जी से पहले साहब काशीराम जी का कोई नाम लेबल नहीं था, क्योंकि साहब काशीराम जी नहीं थे तो उनका कोई अनुयायी नहीं। अभी हमारे जो नारायण प्रसाद चौधरी है वो कहते हैं कि 1980 में वो यहाँ आए, तो 1980 में वो यहाँ थे, पर जब वो पैदा हुए उससे पहले कोई साहब काशीराम जी का नाम नहीं जानता था। तो इसका मतलब काशीराम जी का कोई भी अनुयायी भक्त नहीं था।
तो काशी नाम जी का जो धम्म है या उनका जो विचार है उसे जानने वाला कोई नहीं। और बाबा साहब को 125 साल हुए हैं, तो 125 साल पहले कोई भी अम्बेडकरवादी अनुयायी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने वाला नहीं था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं थे। तो कोई अम्बेडकर धर्म या अम्बेडकर को जानने वाला या अम्बेडकर के विचार को मानने वाला या बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों को प्रचार करने वाला, क्योंकि वो थे ही, बात खत्म हो गई। तो करीब 500 साल पहले तक पूरे भारत में कोई सिख धर्म को भी नहीं जानता, क्योंकि गुरु नानक का जो बर्थडे है वो 5 साल पुराना है। तो कोई सिख मत का व्यक्ति भी पूरे भारत में दुनिया में था नहीं, क्योंकि सिखिज्म जो आया है वो गुरु गोविंद सिंह हमसे आया है, 5 साल हुए हैं। तो 600-700 साल पहले तक कोई संतों का भी अनुयायी नहीं था। ये रविदास जी, कबीरदास जी, नामदेव, ये जितने भी चोखा मिला, ये 500, 600, 700 साल पहले तक का ये टाइम रहा है भक्ति काल का। उससे पहले कोई संत भी नहीं थे। तो इनके मत को मानने वाला या इनके मत को जानने वाला या इनके मत के बारे में बात करने वाला या इनका कोई अनुयायी या इनका कोई भक्त या इनका कोई चेला कोई था ना। इनके मठ थे, ना इनके आश्रम थे, ना इनकी वाणी। तो कोई कह सकता है कि जो मुस्लिम जो मत है वो था, तो 1400 साल पहले मोहम्मद साहब का बर्थ हुआ। तो 1400 साल पहले दुनिया में कोई भी इस्लाम को, मोहम्मद साहब को जानने वाला, उनके मत को जानने वाला बंदा ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद साहब का बर्थ ही 1400 साल पहले हुआ है। तो उनके मत को, उनके धर्म को, मजहब को कौन जानेगा? तो कोई इस्लाम को जानने वाला नहीं है, कोई इस्लाम नहीं। भारत में भी 7वीं सदी में कुछ प्रचारक आए थे केरल में, वहां से फैला। तो कोई कह सकता है कि जी ईसाई कब आए? तो 2024 चला है, ईसा मसीह को 2024 साल हो, ये कैलेंडर उन्हीं के नाम से चलता है। तो कोई ईसाई नहीं था दुनिया में 2024 साल पहले। तो 2600 साल पहले बुद्ध आए। तो सम्यक बुद्ध को 2600 साल पहले जानने वाला कोई नहीं था। तो महावीर जैन भी 2600 साल पुराने हैं, तो 2600 साल पहले उनका भी कोई मत जानने वाला था नहीं। यानी संविधान ये कहता है कि आप कोई सा भी मत, कोई सा भी धर्म, कोई सा भी मजहब जब चाहे जब बदल सकते हो, जब चाहे जब ले सकते हो। दिन में 10 बार आप मजहब बदल सकते हो, 10 बार ले सकते हो। और आप मजहब या मत रखो या ना रखो, संविधान में फर्क नहीं पड़ता। संविधान के अधिकार पूरे मिलते हैं। तो मत, मजहब व्यक्ति का पर्सनल व्यवहार है। उसको अपने जीवन को सुखी रखने के लिए मत की और मजहब की आवश्यकता पड़ती है, और वो चूज कर सकता है कि उसको कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं। बाबा साहब ने कहा है कि सब पढ़ो, जो बेहतर है वो आपको एडॉप्ट करना चाहिए। समन्वय धर्म सबसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 5 मूल बातें जो कंसीव हैं वो सब सारे सब बता। तो मत का कोई पहचान बताए, कोई ये कहे मैं तो कबीर साहब को मानता हूँ, कोई ये कहे कि मैं रविदास साहब को मानता हूँ, कोई ये कहे कि मैं बौद्ध साहब को मानता हूँ, कोई ये कहे कि मैं गुरु नारायण उनको मानता हूँ। तो इस मान्यता के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। ये व्यक्ति की इंडिविजुअल पहचान है, उसको अपना एक अधिकार मिला हुआ है, वो कुछ भी कहे, ये पहचान वो बदल सकता है। जैसे भारत में बाबा साहब ने जब बिगुल बचाया, उससे पहले बुद्धिस्ट लोग नहीं हुआ करते थे, पर बहुत पहले बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे। पर 2600 साल पहले बुद्धिस्ट लोग नहीं हुआ करते, तब समन्वय धर्म के नाम से चलता था। हम प्राकृतिक पूजक थे। तो बदलता रहता है। ये जो धार्मिक मजहब पहचान है, संतों की पहचान है, ये बदलती रहती है। पूरी दुनिया में 4200 संत हैं, 4200 तरह के मत हैं, और मतों में भी अलग अलग तरह के मत निकलते रहते हैं। जैसे बुद्ध के अंदर वज्रयान, हीनयान, तंत्रयान, महायान, अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं, कुछ कोमल बुद्धिस्ट भी। मतलब आप किसी मत में समण और वमन को रोक नहीं सकते, आपस में कोई भी आ सकता है। जैसे बुद्ध ने समण और वमन दोनों को सिखाया, उन्होंने भेदभाव नहीं किया, कोई संत कर भी नहीं सकता। तो ये हमारी पहचान स्थायी पहचान नहीं है, ये बदलती रहती है, इसलिए ये हमारी मूल पहचान है। तो ये पहचान हम बताते हैं, पर ये मूल और स्थायी पहचान हमारी है। कोई आदमी ये कह सकता है कि भाई मेरी जो पहचान है वो पहचान नर नारी की हो सकती है। तो नर की पहचान, नारी की पहचान बदल जाती है, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो स्थायी पहचान क्या है हमारी, मूल पहचान क्या है? वो पहचान जो हम बदल नहीं सकते,
वो पहचान जो कोई चाहे तो बदल नहीं सकता। वो पहचान हमारी जन्मजात पहचान है कि हम समान हैं। भगवान बुद्ध के धम्म में 2 भिक्षु सारिपुत्र और महामंगल हैं। आज भी उनको कहते हैं वो ब्राह्मण भिक्षु हैं। आज भी अर्थ होने के बाद भी उनकी मूल पहचान नहीं बदली। और भगवान बुद्ध समण हैं, ये उनकी पहचान वमण नहीं बदल पाए। वो वमण नहीं है, वो समण है। यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो अगर वो वमण माँ है तो वो वमण ही रहेगा, समण नहीं हो सकता। और अगर वो समण माँ है तो वो समण ही रहेगा, वो वमण नहीं हो सकता। और मरने के बाद भी करोड़ों साल तक ये पहचान बदल नहीं सकती। ये हमारी वो पहचान है जिसको हम खुद भी चाहे बदल नहीं सकते। इसका कोई नियम नहीं है बदलने का। और 2 ही तरह के लोग भारत में हैं, समण या वमण। अगर हम अपनी पहचान को प्राप्त कर लेते हैं और हमसे कोई पूछता है बाजार में कौन लोग हो भाई, तो हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हम उससे ये पूछते हैं तू कौन है, तो वो कहेगा मैं वमण हूं। तो हमें अगला क्वेश्चन पूछना चाहिए तेरी जात क्या है। कोई जात नहीं है उसकी, उसका बस यही मैं ब्राह्मण हूं, बस मैं वमण हूं, भाई इतना ही है, इतना ही बोलेगा। आप कहीं भी ट्राई कर लो तो आपसे पूछेगा अब आप बताओ आप कौन हो, तो आप सीना ठोक के कहो कि हम समण हैं। वो पूछेगा आपकी जात क्या है, कह रहा समणों की जात नहीं होती, हम समण हैं, समण। वो पूछेगा आपसे ये समन क्या होता है, तो समन वो होता है जिसने वमणों को नाम दिया। हमने तुम्हें नाम दिया है, हमने तुम्हें पहचान दी है। तो पहचान देने वाला बड़ा होता है या पहचान लेने वाला? जोर से बताओ, लेने वाला या देने वाला? तो कितनी ऊंची हमारी संस्कृति है, कितना ऊंचा गौरव है। सिर्फ एक लाइन, आप क्या काम करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितने पढ़े हो, कितने लिखे हो, क्या जानकारी है, अनपढ़ हो, बाबा हो, कौन सा मत है, कौन सा नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समणीय मत के अंदर, समणीय धर्म के अंदर बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे मत हैं, पर सारे समण हैं। ये जितने भी लोग राजनीतिक पार्टियों में अपनी पहचान बना के घूम रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियों की पहचान बदल जाती है। कल तक जो पार्टी आज है वो पहले कोई पार्टी थी नहीं, उससे पहले कोई और पार्टी थी, कभी आरपीआई थी, फिर बीएसपी आई, फिर कोई और पार्टी आई। राजनीतिक पहचान रोज बदलती है, रोज। आदमी राजनीतिक पार्टियों में जंप करके कभी किसी में चला जाता है, कभी किसी में चला जाता है, पर समण को नहीं बदल सकता। वो समण है या वमण है, ये अगर स्पष्ट हो जाता है तो हमारी संख्या 140 करोड़ है। पर इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए काम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इकट्ठा होने के लिए आपको एक सूत्र चाहिए, इकट्ठा होने के लिए एक मंत्र चाहिए। आप कबीर को मानने वाले हैं, कब से काम कर रहे हैं, कितने लोग कबीर हुए, कितने लोग उस मत के हुए। आप राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं, फिर राजनीतिक पार्टियों के टुकड़े हो जाते हैं। आप सामाजिक संगठन में काम कर रहे हैं, वाम सिंह जैसे सामाजिक संगठन, समता सैनिक जैसे सामाजिक संगठन, कितना काम किया आपने, वो टूट गया, काम करने से टूट गए, पर सारे लोग तो नहीं बदले। क्योंकि आप जब काम करते हैं तो एक छोटे से दायरे में बंध जाते हैं। आपने अपना मत बनाया रविदास गुरु घर, तो आप दूसरे मत वाले को अंदर नहीं आने देते, जो कि समन है। कबीर वाले को नहीं अंदर आने दोगे, बुद्ध वाले को नहीं अंदर आने दोगे, क्योंकि समन है वो। आप कहोगे तेरा मत अलग है, हमारा मत अलग है, नहीं अलग अलग। अगर आप समन्वय धर्म के संत हो तो बुद्ध वाले भी वही हैं, कबीर वाले भी वही हैं, रविदास वाले भी वही हैं, कोई सी पार्टी का हो, अगर आप उसकी पहचान समन स्थापित कर देते हो और अपनी पहचान समन कर देते हो, फिर दुनिया में कोई आपको हराने वाला नहीं है। इसलिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है मैं समन हूं, 2600 साल बाद आया है। कैसे आया 2600 साल बाद? बुद्ध का जो संघ है वो धार्मिक संघ है,
बुद्ध का संघ सामाजिक संघ नहीं है। बुद्ध के संघ में भिक्षु जा सकते हैं, और भिक्षुओं के संघ में भिक्षु जा सकते हैं, भिक्षुणी नहीं जा सकती, और भिक्षुणी के संघ में भिक्षुणी जा सकती हैं, भिक्षु नहीं जा सकती। और उनके संघ में तभी जा सकते हैं जब आपने चीवर लिया हो। संतों के संघ में संत ही जा सकते हैं, क्योंकि उनका अपना संघ है। पर सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध नहीं बने थे 21 साल की उम्र में, और वो सिद्धार्थ गौतम नाम के लड़के थे, उन्होंने एक संघ में प्रवेश किया, शाक्य समर संघ। छोटे छोटे संघ हुआ करते थे पूर्व में और पश्चिम में बहुत सारे, उसमें एक शाक्य समर संघ था। तो कहते हैं 21 साल के जो सिद्धार्थ गौतम यानी जो बाद में बुद्ध बने, उनसे कहा आपको ये समर संघ की शर्तें माननी होंगी। बाबा साहब किताब में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं संघ की सारी शर्तें मानता हूं। तो एक शर्त ये भी थी कि संघ जो संघाधिशेष देगा यानी संघ का आदेश देगा वो आपने मानना होगा। मानूंगा, और वो संघ में शामिल हो गए शपथ देके। और उधर नदी के ऊपर झगड़ा हो गया, रोहिणी नदी के ऊपर कोलियों के साथ में, जो कोलिया समर संघ था, वहां तो युद्ध की बात होने लगी। अब सिद्धार्थ गौतम में तो बुद्ध के बीज थे, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, और ये तो संघघात हो गया, अब तो सजा मिलेगी। तो समण शाक्य संघ ने उनको सजा दी। 3 सजाओं में से एक सजा हुई, उनको समण शाक्य संघ छोड़ना पड़ा और घर से बाहर जाना पड़ा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो जो संघ था वो सामाजिक संघ था, वो धार्मिक संघ नहीं था। ये जो संघ है ये वही संघ है, सामाजिक संघ। ये धार्मिक संघ नहीं है। पर समणीय संघ जितने भी हैं, चाहे वो बुद्ध वाले हों, चाहे वो रविदास वाले हों, चाहे चोखा मेला वाले हों, चाहे गुरु भाईदास वाले, वो सब इसका हिस्सा हैं अगर वो समण है तो। क्योंकि इसका पहला नियम है केवल समण ही आ सकते हैं। अगर कोई भिक्षु वमन है इसका हिस्सा नहीं बन सकते। अभी बौद्ध ज्ञान को आजाद करने की बात चल रही थी, तो मैंने एक सवाल किया था, मेरे पास इन्विटेशन आया था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि भाई कल को अगर उन्होंने आपकी बात मान ली और बात मानने के बाद आपको ये कह दिया कि ठीक है हम बौद्ध गया भिक्षुओं को दे देते हैं, और उन्होंने इस बौद्ध गया को वमन भिक्षुओं को दे दिया, आप तो लड़ भी नहीं पाओगे। दुनिया में कैसे लड़ोगे, क्योंकि वो तो वमन के हाथ चला गया, और वो तो कहेंगे देखो हमने भिक्षुओं को दे दिया, और भिक्षु संघ के अंदर वमन समन तो होता नहीं। हालांकि बुद्ध तो वमन समन करके संबोधित करते थे, तो कैसे करोगे? इसलिए समन शब्द पहले चाहिए। हमारे यहाँ मिक्सिंग नहीं हो सकती, किसी भी हालत में वमन नहीं आ सकता, चाहे वो समन्वय धर्मों में हो, चाहे वो समाज की हमारा जो समर संघ है उसमें हो, चाहे हमारे कितने भी लोग हैं, वो किसी भी हालत में आ नहीं सकता। ये छोटी सी हमारी पहचान चलती है कि मैं समन हूं, और हम इसी पे काम कर रहे हैं कि हम सबको ये बता रहे हैं कि अगर आपको ये समझ में आता है कि आपकी जो सबसे पुरानी पहचान है वो समन है, तो इसको अपने दिल में रखिए, इसका उपयोग कीजिए, इसकी किताबें पढ़िए, इसकी खोज कीजिए, और गर्व से कीजिए मैं समन हूं। क्या कहेंगे गर्व से? मैं समन हूं। मैं समन हूं। हाथ उठा के क्या कहेंगे अगर समझ में आता है तो? मैं समन हूं। हमारा संघ, हमारा संघ, समणों का संघ। बस इतना याद रखना है कि मैं समन हूं, सारे कष्ट कट जाएंगे, क्योंकि संख्या बल सबसे बड़ी चीज होती है। सारे संत हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे राजनीतिक लोग हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जब आप बस में बैठेंगे और बस में कोई बात होगी और बस में आप हाथ उठाएंगे कोई और समण है क्या इसमें, तो पता चला कि पूरी बस ही समणों से भरी हुई है, और कोई वमन है तो हाथ जबरदस्ती उठाएगा करती वैसे, क्योंकि सारे समण है। और अगर आप किसी जात का नाम लेके कहेंगे तो 2 हाथ उठेंगे, आप किसी मजहब का नाम लेके कहेंगे तो 2 हाथ उठेंगे, आप किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लेंगे तो 2 हाथ उठेंगे, और जब आप कहेंगे समण कोई है इसमें तो सारे हाथ उठेंगे। ये प्रचार प्रसार हमें करना है। ये हमारे जो चौधरी साहब हैं, जरा है क्या चौधरी साहब कहाँ गए? नारायण प्रसाद चौधरी सर, एक बार उनको बुला लो। और यहाँ हमारे एक संत हैं जो